फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। सबसे पहले तो आपको छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आगे ब्लॉग में आपको दिखाते हैं, कोशिश की है पूरा ब्लॉग आपको दिखा पाएँ और इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ये हमारी बहन के यहाँ पर्व होता है, वो लोग पूरब साइड के हैं तो उनके यहाँ ये पर्व होता है, तो हम लोग उसमें भी शामिल हुए हैं। और देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। सबसे पहले तो छठ माता की वेदी तैयार की जाती है, जहाँ पे पूजा होती है घाट पे। उस घाट पे जा कर के मिट्टी कलेक्ट की जाती है। वहाँ पे मिट्टी ऑलरेडी होती है, पहले से भी होती है, तो या फिर या अपने तरफ से बनाने के लिए, या कुछ लोग सीमेंट से बनाते हैं, मगर जहाँ ये पूजा होनी है वहाँ पर ये मिट्टी दे दी गई है। और आप लोग अपना माता की वेदी बनाएं, जो कि बनाएं टेम्परेरी है, ये पूजा करें। उसके बाद इसको डिमोलिश करने के लिए बगल में बहुत बड़ी क्यारी बनी हुई है, ये पार्क है एक, उसमें हो रहा है। तो ये जो मिट्टी होगी बाद में, ये सब मिट्टी उस पार्क में डाल दी जाएगी, किनारे क्यारी में जहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। ये देखिए हमारी छठ माता की वेदी तैयार हो गई है और हम लोग फर्स्ट टाइम इसको अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि इस समय पे हम लोग यहाँ अवेलेबल थे, तो हम लोगों ने फंक्शन अटेंड किया। बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है ये। कहते हैं कि छठी माता की उससे जो भी मन्नत मांगता है उसको ज़रूर पूरा करती हैं। और बहुत ही अच्छा पर्व है, बहुत ही मतलब धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। तो आप इसको अगर देखेंगे पूरा, या आपके यहाँ होता है, तो आप जानते होंगे कि इसका कितना महत्व है। दुनिया के किसी कोने में भी कोई रह रहा है, खासकर इंडिया के किसी कोने में है, तो वो अपने घर पे ज़रूर जाता है। और देखिए ये शाम का समय है, तो यहाँ पर बन रहा है ठेकुआ। और देखिए चावल के आटे के ठेकुए बन रहे हैं। ये सब एक दिन पहले बनते हैं, जिस दिन अर्घ देना होता है उससे एक दिन पहले बनते हैं। और ये देखिए बनाए जा रहे हैं, पेड़े बनाए जा रहे हैं। पहले इसको बाइंड करना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ड्राई सा होता है, तो इसको बाइंड करना होता है, तो हाथ से उसको बांधा जाता है। ये उसका सांचा है, इस सांचे में डाल कर और एक शेप देते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस बनती है इसमें। बहुत सारी लकड़ी के सांचा है, इसमें बहुत सारी डिज़ाइंस हैं। ये चावल के आटे के ठेकुए हैं, आटे के भी बनते हैं, पुए भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। ये रात का समय है और ये रात में देखिए सब बन रहा है, क्योंकि ये 4 दिन का पर्व होता है, तो ये चारों दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है ना कि सब बिज़ी रहते हैं। पूरा दिन रात एक होता है, कुछ पता नहीं चलता कब दिन हुआ कब रात हुई। और ये देखिए तले जा रहे हैं, तल करके इनको निकाला जाएगा और ठंडे किए जाएंगे। फिर ये शाम को अर्घ देने के लिए जब जाएंगे तब लेके जाएंगे, पूजा में लगेगा। ये आप देख लीजिए, ये ठेकुए है। हम लोग शाम का वक्त है, शाम का अर्घ होना था, हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए ये पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, इसी पार्क में ऑर्गेनाइज था सब, और यहीं पर पूजा शुरू थी। हम भी पहुँचे पूजा में शामिल हुए। छठी माता से कुछ मन की बातें थी जो की, और उन पर कुछ चढ़ाना था, फल वगैरह जो भी हैं वो दे रही थी। तो उसको फिर मैंने चढ़ाया, और चढ़ा करके मन में बहुत कुछ था, सब कह दिया। और ये देखिए मेले में, देखिए मेला ही एक आप इसको कह सकते हैं, मैंने मेला बोला गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ की कोई था नहीं थी, बहुत भीड़ थी बहुत। इस पर्व में फैमिली के जितने मेंबर्स होते हैं सब इन्वॉल्व होते हैं, क्या महिला क्या पुरुष क्या बच्चे, हर कोई दिल से जुड़े हुए हों। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हमारे घर के बच्चे हैं, उनको भी वो आशीर्वाद दिला रहे हैं छठी माता से। और ये मैंने भी चढ़ा दिया है, छठी माँ को प्रार्थना की है। कुछ जीवन में बहुत कुछ अच्छा बुरा जो कुछ हुआ है हमारे साथ, वो तो खैर कह नहीं सकते, वो परमेश्वर की माया, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। और आगे देखिए ये बहुत सारी भीड़ है। ये देखिए सब लोग अपनी अपनी वेदी के पास बैठे हुए हैं, सब अपने फैमिली के साथ आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं और मिलने वाले भी आते हैं, क्योंकि ये माता ऐसी है ना कि इनसे आप कुछ भी मांगिए आपको ज़रूर मिलेगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप ना उम्मीद हो, इसलिए यहाँ पर बहुत से लोग अपनी कामना लेकर आते हैं, और कुछ लोग साथ में ही आते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं। तो बस इससे ये कि फेस्टिवल की महानता आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका महान मतलब महिमा है माँ की। आप देखिए शाम हो चुकी है, पानी में जाकर जो अर्घ दिया जाता है वो हो गया है। अब ये बारी बारी से वहाँ पर जो लोग आते जा रहे हैं वो सब वेदी पे कुछ न कुछ चढ़ा रहे हैं, और भगवान को प्रसाद आप बाद में सब प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल शाम को सब चढ़ा रहे हैं वहाँ पर। इसके बाद कोसी भरी जाएगी, घर पे जाएंगे तो फिर वहाँ पर कोसी भरी जाती है, जो मेन पूजा का शुरुआत होती है। मतलब सुबह का अर्घ, शाम का अर्घ, और बीच में रात में कोसी भरी जाती है। रात में फिर आते हैं यहाँ पर,
तो अभी ये शाम वाला ही है। यहाँ पे रात हो चुकी है, 10:30 बजे का टाइम है और ये सब देवी माँ के भजन गा रहे हैं। इसमें माँ के ही भजन होते हैं, सब रात भर जगना होता है, तो इसलिए भजन रात बिताई जाती है। इसके बाद सुबह के समय अर्घ दिया जाएगा। और ये देखिए कोसी भरने की तैयारी हो रही है, मंडप बन रहा है। मंडप में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, गन्ने हैं, बहुत सारे गन्ने हैं जिनको एक चारों तरफ से बांध करके एक बंच जैसा बना दिया गया है। ऊपर से एक धोती पहनाई जा रही है, ये माँ के नाम की होती है। इसको परिवार के लोग ही पहनते हैं, सास पहने या बहू पहने, इसके अलावा और कोई नहीं पहन सकता। और ये तैयारी चल रही है, इसमें घर के लोग लगे हुए हैं सब। छठ मैया की बहुत मानता है। इसमें जो भी इंसान मन से, महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हों, कोई भी है जो मन से अपनी माँ से मांगता है वो छठ मैया ज़रूर पूरी करती हैं। और हम भी आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके मन में भी जो भी इच्छाएं हों आप छठी मैया से ज़रूर मांगें और वो आपको ज़रूर दें। और देती ही हैं माँ, देने की कोई बात ही नहीं है। ये सत की देवी है, जो भी मांगेंगे ज़रूर मिलेगा। ये देखिए तो दीपक है और अंदर इसके चूड़ा और चावल के लड्डू, बहुत सारी चीज़ें जो फल वगैरह, जितनी चीज़ें इसमें पूजा में यूज़ होनी है वो जितनी इसमें आ सकती हैं वो बारी बारी से सब चीज़ें भर दी गई हैं। मैं भी माँ के पास खड़े होकर अपनी प्रार्थना कह रही हूँ। और मन की बातें हैं, एक ईश्वर ही है जिसके पास हम अपने मन की बात कर सकते हैं। और मैं अपनी मन की कामना माँ से कह करके वापस बीच पे आ गई हूँ, सबके बीच बैठी हूँ। मंडप पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद सुबह के जाने की तैयारी होगी और रात में करीब 2-3 घंटे ही बचते हैं 10 बजे के बाद, क्योंकि 1-2 बजे के बाद से फिर से सब घाट पे जाना है, तो उसकी तैयारी होगी। ये सब सामान बांधा जाएगा डलवे में और फिर जाया जाएगा। और इसी तरह से हमारी छठी मैया की पूरी पूजा संपन्न हो जाएगी और अगले साल फिर आने का इंतज़ार होगा। भगवान आप सबकी मनोकामनाएं जो भी हों वो ज़रूर पूरी करें। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फिर कुछ अच्छा नया लेकर आपके सामने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।